हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और जो है बिहार पुलिस की तैयारी में बड़ी शिद्दत से जो है मेहनत कर रहे होंगे अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, बिहार स्पेशल के कुछ टॉपिक बाकी रह गया था जो आज हम कंप्लीट करेंगे। और समय को नज़र रखते हुए चलिए आज शुरुआत करते हैं हम लोग। वन जीव अभयारण्य। वन जीव अभयारण्य। अब वन जीव अभयारण्य में आ जाएगा सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य। सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य। सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य जो है कौन? कैमूर वन जीव अभयारण्य। कैमूर वन जीव अभयारण्य। कब इसका जो क्षेत्रफल कितना है? 1504.9 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा वन जीव अभयारण्य। सबसे छोटा वन जीव अभयारण्य जो हो जाएगा आपका परमान या परमान। यहाँ तक ही हो जाएगा नागी। नागी वन जीव अभयारण्य। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1.92 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य कैमूर वन जीव अभयारण्य, जिसकी क्षेत्रफल जो है 1504.9 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा वन जीव अभयारण्य नागी वन जीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल जो है 1.92 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ जो है हम लोग नागी से याद करेंगे हम लोग की जो है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि जिसको हम लोग बोलते हैं नागिन नकटी और कांवर झील, कांवर ताल या कांवर झील। सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे डॉल्फिन। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना। फिर पूछेगा डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य। डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य। डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य कहाँ है आपका? भागलपुर। भागलपुर। भागलपुर को ही सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं किसको? भागलपुर को। डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य भागलपुर। ये डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य भागलपुर जो है भारत का पहला डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य है। डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? पटना। डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य जो है भागलपुर में है। डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है। जो भागलपुर को किस नाम से जानते हैं? तो सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं भागलपुर को। और भारत का पहला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य कौन है? तो यही भागलपुर का वन्यजीव अभयारण्य भारत का जो है पहला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य है। सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाते हैं? तो सिल्क सिटी भागलपुर। और पूछ देगा गंगा नदी सबसे अधिक कटाव कहाँ करती है? सबसे अधिक कटाव जो है भागलपुर में ही करती है। भागलपुर में ही करती है। भागलपुर में ही करती है। गंगा नदी सबसे अधिक जो है कटाव किस में? भागलपुर में। गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरती है? 12 जिलों से। पटना जो है कितने जिलों से घिरा हुआ है? तो 9 जिलों से। पटना का नाम पटना किसने रखा? तो पटना का नाम पाटलिपुत्र का नाम पटना शेर सूरी 1541 ईस्वी में रखा। और पटना की स्थापना किसने किया? तो शेर सूरी। उसके बाद पूछ देगा पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? तो पाटलिपुत्र का स्थापना जो है आपका बृहदत्त
गिरिदत्त ने किया। उसके बाद जो है यहाँ से गंगा नदी से कवरेज, गंगा नदी जो है बिहार में कितने किलोमीटर जो है फैली हुई है, तो बिहार में 445 किलोमीटर और 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। यह गंगा नदी का भारत में कितना लंबाई है, तो गंगा नदी का भारत में, पूरे भारत में 2525 किलोमीटर लंबाई है। जो सबसे अधिक किस राज्य में बहती है, तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। और उसके बाद जो है बिहार में, फिर उसके बाद में जो है पश्चिम बंगाल के साथ होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिरकर एक सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहा गया। सुंदरवन का डेल्टा जो यहाँ यहाँ बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे डेल्टा बनाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे आज मृदा का प्रकार। मृदा का निर्माण बिहार में जो है मृदा 4 प्रकार का होता है। एक में हो जाएगा आपका भांगर मिट्टी, 2 में हो जाएगा तराई मिट्टी, 3 में हो जाएगा आपका बांगर मिट्टी और 4 में हो जाएगा आपका खादर मिट्टी। पहाड़ी क्षेत्र वाले मिट्टी को बोलते हैं हम लोग बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी में जो है नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। बांगर मिट्टी में जो है नदी विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और तराई मिट्टी में जो है नदी जो है प्रकट हो जाती है। तराई नदी में जो है नदी प्रकट हो जाती है। तराई नदी के जो क्षेत्र है, जो नेपाल के सीमा से जितना सटे हुए क्षेत्र है, जैसे पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का जो उत्तर वाला है, वो सब तराई मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे नदी जो है प्रकट करती है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को ही बांगर मिट्टी कहते हैं, जबकि खादर मिट्टी जो है नई या नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं, जो नदी के आसपास, जो नदी जो है, जैसे बिहार का नक्शा देख लीजिएगा आप लोग, ये जो है बिहार का नक्शा हो गया। जो यहाँ पे जो है ये सब जो है बांगर मिट्टी, यहाँ पे नदी विलुप्त हो जाती है। और ई वाला क्षेत्र और ई वाला क्षेत्र, यानी कि हर जो क्षेत्र है जो नेपाल से सटा हुआ कुछ भाग है, इसमें तराई मिट्टी पाई जाती है, इसमें नदी जो है प्रकट हो जाती है। और बांगर मिट्टी हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो है बीचों बीच गंगा नदी बहती है। गंगा नदी ऐसी गंगा के जो है किनारे किनारे ये वाला क्षेत्र, और इस गंगा के नीचे अपना ही ये वाला क्षेत्र, ये जो है नदी के इर्द गिर्द जो है, इसमें खादर मिट्टी, जो नवीन जलोढ़ मृदा, जो नया मिट्टी जो है नदी जो बहवा कर लाती है, उसी को बोलते हैं खादर मिट्टी। और इस खादर मिट्टी के जस्ट ऊपर और तराई मिट्टी के बाद ये जो ये वाला क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाया जाता है बांगर मिट्टी। इसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मिट्टी, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मिट्टी। नदी विलुप्त हो जाती है बांगर में, भांगर में, नदी प्रकट होती है तराई मिट्टी में। हम लोग जो है नेपाल से सटे हुए क्षेत्र जो है वो कौन में आ जाएगा, तराई मिट्टी में। पुरानी जलोढ़ मृदा में खादर मिट्टी के ऊपर वाले हिस्सा और तराई के नीचे वाले हिस्सा को ही बांगर मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी यहाँ से हम लोगों का कवरेज हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बिहार के बाद उद्योग के बारे में। बिहार का जो है उद्योग के बारे में था, रेशम उद्योग, रेशम उद्योग, सीमेंट उद्योग, प्लाई वुड उद्योग,
सिंधु उद्योग, सिंधु उद्योग में अब सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग के बाद में अब जाएगा कांच उद्योग, कालीन उद्योग और जूट उद्योग। कांच उद्योग, जूट उद्योग, कालीन उद्योग, कालीन उद्योग। उसके बाद में जो आपका आएगा बैंगन इंजीनियर, सिगरेट या बंदूक, ये जो है हटाइए इसको, सिगरेट प्लस बंदूक उद्योग। उसके बाद में जो उद्योग के बाद में आपका कांच उद्योग, कांच उद्योग हो चुका है। अब जो है सिगरेट, रेशम, सीमेंट, जूट, कालीन, बैगन इंजीनियर, बैगन 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 इंजीनियर, इसको बोलते हैं रेल वाला, रेल का डिब्बा, रेल का डिब्बा। बैगन इंजीनियर उद्योग जो है आपका मोकामा कहाँ पे पड़ता है, तो पटना में, मोकामा जो है पटना में। सिगरेट और बंदूक उद्योग जो है मुंगेर, कालीन उद्योग औरंगाबाद, एक ओबरा जगह है, ओबरा, वहीं पे। रेशम उद्योग, रेशम उद्योग जो है हम लोगों का भागलपुर में मिलेगा। रेशम उद्योग जो है भागलपुर। सीमेंट उद्योग जो है रोहतास, रोहतास में एक सीमेंट उद्योग है जिसको डालमिया नगर सीमेंट उद्योग, डालमिया नगर सीमेंट उद्योग जो है रोहतास में सीमेंट उद्योग। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर। सिंदूर उद्योग लखीसराय। सूती उद्योग भागलपुर प्लस गया, सूती उद्योग भागलपुर प्लस, सूती उद्योग भागलपुर प्लस गया। कागज उद्योग जो है आपका कागज दरभंगा प्लस समस्तीपुर, समस्तीपुर प्लस दरभंगा। कांच उद्योग पटना, जूट उद्योग पूर्णिया, जो है आपका पूर्णिया सबसे ज्यादा जूट पता ना पूर्णिया करता है। चलिए यहाँ से हम लोगों का उद्योग बिहार का जो है खत्म हो चुका है। जितना ही उद्योग जो पढ़ना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उद्योग जो है याद करेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल में नहीं आएगा। चलिए उद्योग का नाम कौन सा है, बैगन इंजीनियर यानी रेल का डब्बा बनाने वाला उद्योग जो है मोकम्मा पटना में है। सिगरेट और बंदूक उद्योग जो है मुंगेर में। कालीन उद्योग जो है औरंगाबाद को ओबरा एक जगह का नाम है ओबरा में। रेशम उद्योग जो है भागलपुर में। सीमेंट उद्योग जो है रोहतास में, रोहतास में डालमिया नगर सीमेंट उद्योग है। प्लाईवुड उद्योग जो है हाजीपुर, प्लाईवुड हाजीपुर। सिंदूर उद्योग लखीसराय। सूती वस्त्र उद्योग भागलपुर प्लस गया में। कागज उद्योग समस्तीपुर प्लस दरभंगा में। और कांच उद्योग जो है पटना में। और जूट उद्योग जो है पूर्णिया में। पूर्णिया में जूट उद्योग होता है, पूर्णिया में जो है जूट उद्योग होता है। इतना ही जो है उद्योग से हमारा काम बन जाएगा। बिहार पुलिस में जो है इतना उद्योग जो है सफिशियंट है इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। अब जो पढ़ेंगे बिहार की जो है नदियाँ, बिहार के नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए नदी जो है हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। मैप के माध्यम से समझने में काफी हम लोगों का
ये जो है हम लोगों का बिहार हो गया, थोड़ा टुटड़ा मेड़ा हो गया, कोई बात नहीं। गंगा नदी जो है यहाँ जो है यूपी से आती है और बक्सर के चौसा में प्रवेश करती हुई 12 जिलों से होती हुई कटिहार के रास्ते जो है पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ये कौन सा है? तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई बिहार में 445 किलोमीटर। कितने जिला से? तो 12 जिला से होकर गुजरती है। प्रवेश कहाँ करती है? तो बक्सर के चौसा में। चौसा में। अब जो है बिहार के उत्तर हो जाएगा और बिहार के जो है ये दक्षिण हो जाएगा। बिहार के दो भागों में गंगा नदी बढ़ती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तर बिहार जो है बाढ़ से परेशान रहता है और दक्षिण बिहार जो है सुखाड़ से परेशान रहता है। तो इसी में हम लोग अपना एक उदाहरण बनाए हैं कि बिहार का किसी परिभाषा बोलना होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण में सुखाड़ है, या बच्चा बिहार जो नरसंहार से परेशान है, यही हमारा बिहार है। तो बिहार में पूछ लेगा उत्तर में क्या है, तो उत्तर में बाढ़। बाढ़ किस लिए आती है? तो यहाँ का जो एक नदी है, कौन सा नदी? गोसाई थान। गोसाई थान से एक नदी निकलती है जिसकी नाम है कोसी नदी, और गोसाई सुपौल के रास्ते होते हुए ये जो है खगड़िया में आती है। कौन सी नदी? सुपौल। सुपौल से प्रवेश करती है। कौन सा नदी? कोसी नदी। यहाँ जो है यहाँ से निकलती है आपकी घाघर नदी और है सिवान। सारण में प्रवेश करती है, सिवान से होते पहले यहाँ पे आ जाती है। अब जो है यहाँ से निकलती है गंडक नदी। गंडक नदी आती हुई मिलती है, यहाँ पे मिल जाती है, दोनों जाके यहाँ पहले जाकर ये जो है पहलेजा घाट। पहलेजा घाट कहाँ है? तो छपरा में है, सिवान में है। सारण, छपरा। ये जो है यहाँ पे कौन सा नदी है? गंडक नदी। ये जो है घाघर नदी। ये घाघर नदी जो है अयोध्या के सामने आता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये घाघर नदी अयोध्या के सामने आता है तो सरयू के नदी, सरयू के नाम से जानने लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। और बिहार में सरयू नदी को किस नाम से जानते हैं? तो घाघर नदी। घाघर नदी जो है सिवान में प्रवेश करती है। और पश्चिम चंपारण में गंडक नदी, और इसी के समानांतर निकलती है कौन? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। और जो ये जो है और यहाँ से निकलती है महाभारत श्रेणी से। महाभारत श्रेणी से निकलती है जो आपका बागमती नदी। बागमती नदी जो सीतामढ़ी के ढंग से बिहार में प्रवेश करती है और दूनी जोड़ा के बेगूसराय में मिल जाती है। बेगूसराय में मिलकर खगड़िया में आकर अपना जल जो है गिरा देती है। और यहाँ जो है गोसाई थान से कोसी नदी, और यही मधुबनी से एक निकलती है नदी जिसका नाम है कमला नदी। मधुबनी के में प्रवेश करती है कौन सी नदी? कमला नदी। खगड़िया में मिलता है कमला नदी। कमला नदी खगड़िया में मिलती है। खगड़िया लखीसराय का जल अपना जो है यहाँ पे गिरा देता है। लखीसराय में नहीं, कोसी जो है दोनों आकर कटिहार के कुर्सेला नामक जगह पर, कुर्सेला नामक जगह पर जो है आकर जल गिरा देती है, कुर्सेला। तो हम लोग जो है देख सकते हैं उत्तर बिहार में एक और जो है किशनगंज में प्रवेश करती है
महानदी जो है चल जाती है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। महानदी कहाँ से? बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग से निकलती है कौन नदी? तो महानदी। प्रवेश कहाँ करती है? तो किशनगढ़ से होते हुए आती है और गंगा के समानांतर जो है पश्चिम बंगाल में चल जाती है। तो हम लोग जानेंगे उत्तर बिहार में बहने वाली कितनी नदियां हैं। तो घाघर नदी, गंडक नदी, गंगट नदी जो है पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटा में प्रवेश करती है। भैंसा लोटा में बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, तब कमला, कोसी और महानदी। तो हम लोग जानेंगे उत्तर बिहार की नदी। उत्तर बिहार की नदी जो है घाघर नदी, उसके बाद में जो है गंडक नदी, उसके बाद में जो है बूढ़ी गंडक, उसके बाद में जो है बूढ़ी गंडक के बाद में जो है बागमती, बागमती के बाद में जो है आपका कमला नदी, कमला नदी के बाद में जो है आपका कोसी नदी, कोसी नदी के बाद में जो है महानदी। इतने नदी जो है उत्तर बिहार में जो है बहती है। अब आइए नीचे, ये जो है रोहतास का क्षेत्र है, कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र। यहाँ एक श्रेणी है बिंद, जिसको बिंद श्रेणी बोलते हैं। बिंद पर्वत, बिंद पर्वत से एक नदी निकलती है जिसके नाम है करमनाशा नदी, और जो है यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए जाकर चौसा में अपना जल जो है गिरा देती है। कौन सी नदी? करमनाशा नदी। करमनाशा नदी जो है ऐसा माना जाता है कि इसमें जो आदमी स्नान करता है तो वो जो है अपने पूरे कर्म का नाश कर लेता है। इसीलिए ये जो है करमनाशा नदी खुद अपने आप के नाश को बचाने के लिए, कर्म के नाश को बचाने के लिए जाकर गंगा जी में मिल जाती है। यहाँ जो है अमरकंटक, सुनाई दे रहा है? यहाँ से जो है निकलती है कौन सी? अमरकंटक से निकलती है सोन नदी और रोहतास में प्रवेश करती है, और ये सीधे आकर मिल जाती है दानापुर। दानापुर में है जो है मनेर, मनेर में, दानापुर के मनेर में जो है मनेर, दानापुर के मनेर में जो है अमरकंटक से सोन नदी आती हुई रोहतास में प्रवेश करती है। रोहतास जिला से प्रवेश करती हुई मनेर जो दानापुर में पड़ता है, पटना जिला में, दानापुर में प्रवेश कर सोन नदी अपना जल जो है गंगा नदी में गिरा देती है। उसके बाद जो है यहाँ पे है नदी, यहाँ जो है छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम जो है पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी, पुनपुन नदी यहाँ से निकलती है, और यहाँ से पुनपुन नदी निकलते हुए पटना के फतुआ में आकर अपना जल जो है गंगा जी में समर्पित कर देती है। कौन सी नदी है? पुनपुन। पुनपुन नदी अपना जो है गंगा में आकर जल जो है प्रवेश कर देती है, और इसी में से दो और नदी निकलता है। ये जो है भारत के बिहार के कौन से में है? दक्षिण में है। इसमें जो है दो नदी निकलती है, मोहना और नीलंजना। ये जो है मोहना और ये जो है नीलंजना, नीलंजना। ये दोनों नदी आकर गया में कौन सा नदी बनाता है? तो फल्गु नदी। फल्गु नदी से होते हुए जाकर पुनपुन नदी में फतुआ में मिलता है, और यहाँ से जो है फतुआ, और पुनपुन नदी और फल्गु नदी मिलकर जो है गंगा में अपना नदी जो प्रवेश कर देती है। और एक और नदी है यहाँ जो है गिरिडीह पहाड़ी है, गिरिडीह, गिरिडीह जो है, गिरिडीह से एक नदी निकलती है जिसकी नाम है क्यूल नदी, और ये जमुई से होती हुई लखीसराय, क्यूल नदी जो है क्यूल, ये जो है क्यूल गिरिडीह से निकलती है क्यूल नदी,
और जो है जमुई के रास्ते प्रवेश करती है, और जो है लखीसराय में आकर गंगा जी में मिल जाती है, लखीसराय। और जमुई से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है अजय, जो बिहार से बाहर होकर देवघर जिला यानी झारखंड के देवघर जिला से देवघर जिला से होते हुए हुगली नदी में जाकर अपना जल जो है गिरा देती है। तो देख लिए हम लोग उत्तर उत्तर दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन सी है। एक में कर्मनाशा नदी, दो में पुनपुन नदी, तीन में जो है सोन नदी, ये जो है सोन नदी है। और तीसरा जो है पुनपुन नदी। मोहना और नीलंजना नदी जो है गया में आकर फल्गु नदी का निर्माण करता है। फल्गु नदी फतुआ में पुनपुन नदी से मिलता है और गंगा जी में जो है अपना जल अभिषेक कर देता है। तो हम लोग जो है पूरे मैथ के जो है एक बार अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। पूरे मैथ के जो है एक बार अच्छी तरह जो है जानने का प्रयास करेंगे कि कौन नदी कहाँ पे है और इसका जो है कौन कौन सी जल जो है कहाँ कहाँ सा मिलता है। घगर नदी जो है नेपाल से निकलती है और यूपी में प्रवेश करती है और यहाँ सारण यहाँ प्रवेश करती है। और जो है छपरा में मनेर में पहलेजा घाट गंडक नदी को पहलेजा घाट में आकर अपना जल जो है गिरा देती है, किसमें, गंगा नदी में। बुढ़ी गंडक जो है पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। और माँ बागमती नदी जो है आती है, दोनों जो है बेगूसराय में मिलती है और खगड़िया में अपना जल जो है गंगा नदी में गिरा देती है। गोसाई थान से निकलती है, कोसी नदी सुपौल से प्रवेश करती है और मधुबनी से कमला नदी पसंद करती है। कमला नदी दोनों आदमी आकर जो है खगड़िया में जो है संगम बनाती है और कटिहार के कुर्सेला में जो अपना जल अभिषेक गंगा में कर देती है। और एक और नदी है जो बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है, महानदी किशनगंज से प्रवेश करती है और ये गंगा नदी के मिलने से पहले जो है कहाँ भाग जाती है, तो पश्चिम बंगाल में भाग जाती है। उसके बाद विंध्य श्रेणी से कर्मनाशा नदी निकलती है जो यूपी और बिहार का बॉर्डर बनाती हुई चौसा में आकर प्रवेश कर जाती है। अमरकंटक से सोन नदी रोहतास के रास्ते को आती है और मनेर दानापुर में आकर अपना जल जो है अभिषेक गंगा में कर देती है। जो है पुनपुन नदी जो है पुनपुन नदी नागपुर से निकलती है, छोटा नागपुर से, और जो है फतुआ में आकर जो गंगा में प्रवेश कर जाती है। फिर छोटा नागपुर से दो नदी मोहना और नीलंजना नदी आती है और फल्गु नदी में जो है फल्गु नदी पर गया में फल्गु नदी पर जो है दोनों मिलकर संगम बनाकर फल्गु नदी का निर्माण करती है। और एकमात्र रबर डैम फल्गु नदी पर बना हुआ है। रबर डैम किस नदी पे है, तो फल्गु नदी पर। और फल्गु नदी किस जिला में है, तो गया जिला में ये जो आती है। और पुनपुन नदी से फतुआ में मिलता है और जो अपना जल अभिषेक जो है गंगा में मिला देती है। गिरिडीह पहाड़ी से निकलती है किउल नदी जो जमुई के रास्ते प्रवेश करके लखीसराय में गंगा से मिला देती है। एक और नदी है जमुई से निकलती है, कौन सा नदी, अजय नदी। तो चलिए यहाँ से जो है हम लोगों का खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ से पूछता है काठमांडू या पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है, तो बागमती नदी के किनारे। कौन सा, पशुपति मंदिर और जो है काठमांडू शहर किस नदी के किनारे है, तो बागमती नदी। और बागमती नदी का दो सहायक नदियों का नाम पूछेगा तो क्या बताइएगा, ललबेगिया और लखनदेई। ललबेगिया और लखनदेई किस नदी का सहायक नदी है, तो ललबेगिया और लखनदेई जो है बागमती नदी का सहायक नदी है। ललबेगिया और लखनदेई। एकमात्र रबर डैम किस नदी पर है, तो एकमात्र जो है रबर डैम फल्गु नदी पर गया में है। अब पूछेगा बिहार का बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना बिहार में जो है तीन बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है, सोन नदी, कोसी नदी और गंडक नदी। एक में जो हो जाएगा सोन नदी
घाटी परियोजना, परियोजना। दो में हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना। तीन में हो जाएगा गंडक नदी घाटी परियोजना। कौन कौन सा हो जाएगा? सोन नदी घाटी परियोजना कब बना? 1874। जबकि कोसी नदी घाटी परियोजना 1953। गंडक नदी घाटी परियोजना 1959। सबसे पूछेगा सबसे पुराना कौन सा नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना, जो कि जो पुराना 1874 में बना था, किस नदी पर है? तो सोन नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर, कोसी नदी घाटी परियोजना कोसी नदी पर, और गंडक नदी घाटी परियोजना गंडक नदी पर। गंडक नदी से जो है 3 नहर निकलती है। कौन कौन सी नहर? द्रोण नहर, द्रोण नहर एक में, दो में जो है तिरहुत नहर, और तीन में जो है द्रोण, तिरहुत और त्रिवेणी। त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी कोसी नदी से निकलता है। कौन सी? त्रिवेणी, त्रिवेणी नहर। ये कौन सा है? गंडक नदी से। अब कोसी नदी से पूछ देगा कौन सा नहर निकलता है, तो एक में पूर्वी कोसी नदी, कोसी नहर, दो में पश्चिमी कोसी नहर, तीन में राजपुर नहर, राजपुर नहर। यही जो है सोन में पूछ देगा तो पूर्वी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर, और दो में जो है पश्चिमी सोन नहर। ये जो है नहर हम लोगों का समाप्त हो गया। पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर, ये दोनों जो है सोन नदी पर, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, और राजपुर नहर कोसी नदी पर, द्रोण नहर, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर, ये तीनों जो है किस नदी पर? तो गंडक नदी पर। सोन नदी परियोजना घाटी की स्थापना 1874। कोसी नदी घाटी की कोसी नदी घाटी परियोजना की स्थापना जो है 1953। और जो है गंडक नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1959। यहाँ सब लोगों का नदी घाटी परियोजना और नहर दोनों जो समाप्त आप लिखेंगे। बिहार के खनिज संसाधन, बिहार के खनिज खनिज संसाधन। बिहार के खनिज संसाधन में जो है आपका आ जाएगा चूना पत्थर, पाइराइट्स और अभ्रक। चूना पत्थर, चूना पत्थर, पाइराइट्स, अभ्रक। अभ्रक के बाद में आ जाएगा आपका सोना और बक्साइट। सोना और बक्साइट। सोना किसमें? जमुई में। अभ्रक गया प्लस नवादा में। पाइराइट्स किसमें? मुंगेर में। चूना पत्थर रोहतास प्लस कैमूर में। बक्साइट कहाँ? मुंगेर में। मुंगेर में सोना। क्वार्टजाइट, पाइराइट्स रोहतास में होगा। क्वार्टजाइट्स, क्वार्टजाइट्स जो है मुंगेर में। उस क्वार्टजाइट्स के बाद में चीनी मिट्टी, सोरा, कोयला। चीनी मिट्टी, सोरा और कोयला और यूरेनियम। क्वार्टजाइट्स जो है चीनी मिट्टी भागलपुर प्लस मुंगेर।
भागलपुर प्लस मुंगेर। चीनी मिट्टी जो है भागलपुर प्लस मुंगेर, और जो है कोयला औरंगाबाद। औरंगाबाद। यूरेनियम जो है गया। बॉक्साइट जो है बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण, और जो है सारण के बाद मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। देखिए इतना ही जो है बिहार का खनिज संसाधन जो है, इतना ही हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। कहाँ तक लेना ही दिखाई दे रहा है? कोयला। कोयला जो है औरंगाबाद। कोयला औरंगाबाद। यूरेनियम। यूरेनियम जो है गया में। यूरेनियम गया में पाया जाता है। कोयला औरंगाबाद में, चूना पत्थर रोहतास प्लस कैमूर, पाइराइट्स रोहतास में, अभ्रक गया प्लस नवादा, सोना जो है जमुई में। उसके बाद बॉक्साइट जो है मुंगेर में, क्वार्जाइट जो है मुंगेर में, चीनी मिट्टी भागलपुर प्लस मुंगेर, सोरा जो है बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर में पाया जाता है। यहाँ से जो है हमारा बिहार का जो है खनिज संसाधन समाप्त हो चुका है। खनिज संसाधन समाप्त हो चुका है। अब जो पढ़ेंगे बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु CWG। कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार का जलवायु CWG। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु AWG। AWG। टिवटा के अनुसार जलवायु, बिहार की जलवायु CAW। टिवटा के अनुसार बिहार की जलवायु CWG ना के अनुसार CAW। त्रिवर्था के अनुसार बिहार की जलवायु CAW। कोपेन के अनुसार बिहार की जलवायु CWG। उत्तरी बिहार के कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु CWG, जबकि दक्षिणी बिहार की जलवायु AWG। इस CWG जो है उत्तरी बिहार पर ही रख दिया गया, क्योंकि इसका जो है क्षेत्र जो है ज्यादा मात्रा में। तीव्रता के अनुसार बिहार की जलवायु CAW। बिहार की जलवायु भी खत्म हो गया। बिहार की जलवायु भी खत्म हो गया। अब जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे बिहार की संस्कृति। बिहार की संस्कृति। बिहार का संस्कृति में आ जाएगा लोक नृत्य। लोक नृत्य में आ जाएगा आपका कटघोड़वा। कटघोड़वा, लौंडा नाच। लौंडा नाच के बाद में हो जाएगा झिझिया। झिझिया के बाद में हो जाएगा आपका विदेशिया। विदेशिया के बाद में आ जाएगा आपका डोमकच। डोमकच के बाद में आ जाएगा आपका बिहुला। बिहुला के बाद आ जाएगा आपका शाम चकेवा। शाम चकेवा। उसके बाद आ जाएगा कीर्तनिया। कीर्तनिया के बाद आ जाएगा आपका झरनी। झरनी। झरनी के बाद आ जाएगा जोगीरा डांस। जोगीरा।
इसके बाद में आ जाएगा कोजरी डांस, कोजरी। इसके बाद आ जाएगा जाट जटिन, जाट जटिन। तो अब कहा जाएगा कौन, लोक नृत्य में कटघोड़वा। कटघोड़वा उसी को बोलते हैं जिसमें बचपन में हम लोग देखे थे कि दुलदुल घोड़ा आता था, तो यही जो है कटघोड़वा है। कटघोड़वा। लौंडा नाच, लौंडा नाच जो जानते हैं सबसे बेसी कौन करता है भोजपुरी में, खेसारी लाल। लौंडा नाच। उसके बाद झिझिया, झिझिया हम लोग दशहरा के मौसम में जो है देखने को मिलता है, झिझिया, विदेशिया, डोमकच, बिहुला, शाम चकेवा। शाम चकेवा जो है कार्तिक मास में देखा जाता है, जो भाई बहन का जो है त्योहार है। कहाँ गया शाम चकेवा। कीर्तनिया, झरनी, जोगीरा। जोगीरा हम लोग जोगीरा नृत्य बोले या होली नृत्य, दोनों बात सेम है क्योंकि होली में जोगीरा गाया जाता है। कजरी और जाट जटिन। अब जो है लोक नृत्य देख लिए, तब लोक गीत भी यहीं पे खत्म कर देते हैं। लोक नृत्य और लोकगीत। लोकगीत में आ जाएगा आपका, लोकगीत में आ जाएगा लगन गीत। लगन गीत के बाद में आ जाएगा विवाह गीत। विवाह गीत में आ जाएगा आपका विदाई गीत। विदाई गीत के बाद में आ जाएगा आपका सोहर गीत। सोहर गीत के बाद में आ जाएगा जोगीरा गीत। जोगीरा गीत के बाद चैता गीत। चैता गीत। उसके बाद में जो है छठ गीत। छठ गीत। उसके बाद में जो है जोगीरा गीत को ही होली गीत बोलते हैं हम लोग। जोगीरा गीत को ही होली गीत बोलते हैं। तो हम लोग आ जाएंगे लोक नृत्य में कटघोड़वा, लौंडा नाच, झिझिया, विदेशिया, डोमकच, बेहुला, सम चकेवा, कीर्तनिया, झरनी, जोगीरा, कजरी और जाट जटिन। जबकि हम लोगों में लोक गीत में आ जाएगा लगन गीत, विवाह गीत, विदाई गीत, सोहर गीत, जोगीरा या होली गीत, चैता गीत और छठ गीत। इतना जो हम लोगों का लोक गीत है, ये जो है लोक नृत्य है। तो लोक गीत और लोक नृत्य भी हम लोगों का खत्म हो चुका है। लोक गीत और लोक नृत्य भी खत्म हो चुका है। अब जो है बिहार की जनसंख्या कुछ हम बता चुके हैं। अब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को सेट में देखने को मिलता होगा। सेट कहीं बनाते होंगे तो है, ऑब्जेक्टिव में बोल देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में बोल देते हैं। जैसा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और प्रथम बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो बिहार का जो है प्रथम राज्यपाल जो है, बिहार का प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस जो थे बिहार के जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में आ जाएगा बिहार के प्रथम मुस्लिम सीएम कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम सीएम अब्दुल गफूर खान थे। अब्दुल गफूर का बिहार के जो है प्रथम मुस्लिम सीएम बने। बिहार के प्रथम दलित सीएम कौन थे, तो बिहार के प्रथम दलित सीएम भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री के समय ही बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। तो दलित सीएम कौन हो जाएगा, दलित सीएम जो है भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो बिहार का पहला मुख्यमंत्री जो है आपका श्रीमती राबड़ी देवी जो है बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी। उसके बिहार का प्रथम निर्दलीय सीएम कौन है, तो बिहार के जो है प्रथम निर्दलीय सीएम महामाया प्रसाद। महामाया प्रसाद जो है बिहार के प्रथम जो है निर्दलीय सीएम हो जाएगा। बिहार का सबसे कम अवधि वाला सीएम कौन है, तो बिहार के सबसे कम अवधि वाला सीएम जो है सतीश प्रसाद सिन्हा। बिहार के कम अवधि वाला जो है सीएम सतीश प्रसाद सिन्हा, जो मात्र 5 दिनों के लिए बना था। कौन, सतीश प्रसाद सिन्हा। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल बिहार का जो है वर्तमान राज्यपाल जो है मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान जो है बिहार के जो है जो अभी जो है फिलहाल में बिहार का वर्तमान राज्यपाल है। वित्त मंत्री जो है सम्राट चौधरी है।
सम्राट चौधरी जो है बिहार के अभी वर्तमान में जो है वित्त मंत्री है। बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन सा है? बिहार का जो है प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो भारत का राष्ट्रपति भी बने हैं। कौन? जाकिर हुसैन। बिहार का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम बिहारी कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी जो है रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर जो है उर्वशी की रचना के लिए उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बिहारी को मिला। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद में बिहार के प्रथम मैथिली फिल्म, बिहार का जो है प्रथम मैथिली फिल्म जो है कन्यादान है। बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म जो है गंगा मैया तो पियरी चुनरी चढ़ाई बो, हे गंगा मैया तो पियरी चुनरी चढ़ाई बो। बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म जो है कल हमारा है। बिहार का जो है प्रथम हिंदी फिल्म जो है कल जो है हमारा है। इसके बाद में बिहार में शक्तिशाली भूकंप कब आया था? तो बिहार में जो है शक्तिशाली भूकंप 1934 में आया था। बिहार में जो है पूसा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पूसा विश्वविद्यालय 1903 में समस्तीपुर में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। पूसा विश्वविद्यालय जो है समस्तीपुर में है। जबकि साबौर विश्वविद्यालय पूछेगा, साबौर विश्वविद्यालय जो है साबौर कृषि विश्वविद्यालय जो है भागलपुर और पूसा पूछ देगा तो समस्तीपुर। उसके बाद में जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन है? दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी जो है शेरशाह सूरी जो है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। और ये जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी है। उसके बाद पूछ देगा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाला बिहारी कौन है? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाला बिहारी जो है स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद है। बोध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया? बोध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण समुद्रगुप्त ने किया। प्रयाग या इलाहाबाद या प्रयागराज प्रस्तुति अभिलेख का संबंध किससे है? तो समुद्रगुप्त से है। प्रयाग अभिलेख का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त से है। बोध गया को यूनेस्को में शामिल कब किया गया? तो 2002 में। याद रखिएगा कि बोध गया जो यूनेस्को में बिहार स्थल जो है यूनेस्को